अपने प्रेमियों की रक्षा तो करता है, परंतु सब दुष्टों को सत्यानाश करता है। यहोवा अपने प्रेमियों को, अभी आपको कुरिन्थियों का पुस्तक में आप जाएंगे, पहला कुरिन्थी अध्याय 14, आपको परमेश्वर के प्रेम के बारे में बहुत कुछ मिलेगा। प्रेम नम्र है, प्रेम विनीत है, प्रेम सहनशील है, प्रेम दीन है, प्रेम समर्पित है, प्रेम सब कुछ के लिए सब समय समर्पित हो जाए। देखिए हमारे पाप कैसे थे, क्या हम तो कुछ भी नहीं है, लेकिन दुनिया में जब आप टीवियों पर, टेलीविजन पर, न्यूज में आड़े दिन अपराधों को और दंडनीय जघन्य अपराध जैसी घटनाओं को देखते हैं, तो सोचिए कि क्या वो क्षमा के लायक है? फिर भी परमेश्वर उनको प्यार करता और उनके लिए मर गया, उनके लिए धरती पर आया और मर गया। जिसके दाएं बाएं राइट साइड महामही अग्नि से भरे हुए करूब, जिनके शरीर से पंखों में से लपटती हुई आग की लपटें निकलती हैं, वो स्वर्गदूत जो उसके सामने मुंह भी नहीं उठा पाते और अपने मुंह चेहरे को पंखों से ढांककर चिल्लाते रहते हैं, आराधना करते रहते हैं कि पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है, अति पवित्र है, सेनाओं का यहोवा सर्वशक्तिमान पवित्र है। सोचिए वो परमेश्वर कहाँ आ गया? एक मामूली गौशाले में, जहाँ मवेशी मलमूत्र फेंक रहे हैं, कचरा पड़ा हुआ है, गंदगी पड़ी हुई है, वहां आ गया इंसान के रूप में। विनम्रता की परिकाष्ठा को देखिए, नम्र और दीनता का एक उदाहरण देखिए, एक प्रतिरूप, एक स्वरूप, एक परिणाम देखिए। वो हमारे लिए अपने आप को इतना सामान्य से भी सामान्य, शून्य से भी शून्य करने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, वो महामहिम है, वो आपसे प्यार करता है। इसलिए वो वचन में कहा गया, यहोवा अपने सब प्रेमियों की रक्षा करता है। इससे अंतर नहीं है कि आप उससे प्यार करते कि नहीं करते, आप उससे करें या मत करें, इससे कोई मतलब नहीं, वो आपसे प्यार करता है। आप उसको पहचाने या ना पहचाने, वो आपको प्यार करता है। आप उसका आदर करें या ना करें, वो आपको प्यार करता है। आप उसकी परवाह करें या ना करें, वो आपको प्यार करता है। आप उसकी सुने या ना सुने, वो आपको प्यार करता है। ये चुनाव परमेश्वर का, इसलिए यूहन्ना के सुसमाचार में उसने कहा, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना, और चुनाव मेरा है, इसलिए मैं तुम्हारी हर गलती को बर्दाश्त करूंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जान गए तो आप गलतियों पर गलतियां करें, आप सोचे कि परमेश्वर माफ तो कर देंगे। नहीं मेरे प्रिय, बाइबल कहती जो व्यक्ति को मालूम है उसे क्या करना चाहिए, किंतु उसके अनुसार नहीं करता, उसको पाप लगता है। यहाँ पर बहुत फैक्ट लिखा हुआ है याकूब की पुस्तक में, तो आपको ये समझना पड़ेगा। और ये भी लिखा है, परंतु अपने प्रेमियों को तो परमेश्वर प्यार करता है और उनकी रक्षा करता है, और सब प्रेमियों को, एक दो को नहीं, सब को जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, वो फिर चाहे कोई भी हो और दुनिया के किसी भी कोने में हो, यहोवा उनकी रक्षा करता है। और लिखा है, परंतु सब दुष्टों को, जितने भी जो दुष्ट है, सब दुष्टों का सत्यानाश करता है। यहोवा कौन सा दुष्टों का सत्यानाश करता है? यहोवा के लिए सबसे प्रेममय वस्तु कौन है? ऑफर में। जो आपसे घृणा करेगा, आपको ने ईश्वर का मंदिर, जो ईश्वर के मंदिर से घृणा करेगा, यहोवा भी उससे घृणा करेगा। उसने कहा, जो तुम्हें आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा, जो तुम्हें श्राप देगा मैं उसे श्राप दूंगा। नियमों को समझिएगा, नियमों को समझिएगा मेरे प्रिय। अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे दिल, सारे मन, सारी आत्मा, बुद्धि से प्यार कर, और अपने पड़ोसी को अपने समान। फिर नियम में परमेश्वर ने बताया, प्रभु का दिन पवित्र रख। फिर नियम में प्रभु ने बताया, अब प्रभु अपने परमेश्वर की परख मत कर। ग्लोरी टू गॉड। आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पर अंतिम वचन है 21वां वचन, मैं यहोवा की स्तुति करूंगा, मैं यहोवा की स्तुति करूंगा, और सारे प्राणी उसके पवित्र नाम को सर्वदा धन्य कहते रहे। मैं परमेश्वर की स्तुति करूंगा, और मेरी इच्छा ये है, मैं इस बात के लिए सबको तैयार और प्रेरित करूंगा, ये है आपको सब जातियों को जाओ और राज्य का सुसमाचार सुनाओ। जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा ग्रहण करेगा वो उद्धार पाएगा। आमीन। यही है।
मैं यहोवा की स्तुति करूंगा, मैंने उद्धार पाया, मैंने परमेश्वर को पहचाना, मैं परमेश्वर की आराधना करता हूँ और मैं सारे प्राणियों को उसके पवित्र नाम को सदा सर्वदा सारे प्राणियों को जो उसके पवित्र नाम को सदा सर्वदा धन्य कहते हैं उनको भी ये सब करना और मानना सिखाऊंगा। इस संसार की सारी पीढ़ियों को परमेश्वर के नाम का आदर करना, परमेश्वर के नाम को पवित्र मानना, परमेश्वर को सदा सर्वदा धन्य कहते रहना मैं उनको सिखाऊंगा। जैसे आपने उद्धार पा लिया, आपकी आत्मा बचा ली गई, आप दूसरे की आत्मा बचा लो। आप दूसरे की आत्मा को बचाने के लिए सुसमाचार उन्हें सुनाओ। यही है परमेश्वर की इच्छा। पूरा जो आपने वचन को सुना, इस वचन के अंदर परमेश्वर की आत्मा है मेरे प्रियो। उसने कहा मेरा वचन मेरी महिमा, मेरा वचन मेरी आत्मा, मेरा वचन मेरी सामर्थ्य, मेरा वचन मेरी शक्ति, मेरा वचन मेरा शरीर। और यही कारण है कि यीशु मसीह ने कहा कि ये मेरा शरीर है। प्रतीकात्मक वस्तु को उठाकर कह दिया कि मेरा शरीर है। आपने उसे ग्रहण कैसे किया? आमीन बोल के, शब्द को सुनकर। आपने उसे ग्रहण बाद में किया, लेकिन शब्द को सुनकर, जो उसने कहा उस पर विश्वास करके। यदि उसने कहा नहीं होता कि ये रोटी मेरा शरीर है, तो क्या आप विश्वास करते? उसने कहा, आपने उसके शब्द को सुना और उसमें विश्वास किया। ऐसे ही पवित्र कुंवारी मरियम ने गैब्रियल के शब्द ने, जो गैब्रियल ने कहा, उस पर विश्वास किया और विश्वास करते ही वो क्या बन गया? इम्मानुएल। ग्लोरी टू गॉड। आप जब विश्वास करते हैं वो आपके अंदर वो बन जाता है। उसने कहा ये मेरा शरीर है, आपने कहा आमीन, वो आपके अंदर यीशु मसीह बन गया। उसी समय कन्वर्ट होगा। जब आप रिसीव करेंगे, जब आप ग्रहण करेंगे, वो कन्वर्ट होगा। ग्रहण नहीं करेंगे, उसके अवहेलना करेंगे, उसे नजरअंदाज करेंगे कम्युनियन सर्विस के समय, या वचन को घोषणा के समय, या वचन को सुनने के समय, या स्तुति के समय नजरअंदाज करेंगे, आप उसको अपने अंदर रिसीव नहीं करेंगे। आप जिस मोमेंट में थे उस मोमेंट की सारी वस्तुएं, सारी परिस्थितियां, क्योंकि आपने दूसरी शक्ति और वस्तुओं के लिए दिल के दरवाजे खोले थे, उस समय आपने सारे दिल, सारे मन, सारी आत्मा से परमेश्वर को आदर, महिमा और सम्मान नहीं दिया, तो जो चीजों के लिए दरवाजे खोले गए थे वे आपके लाइफ के अंदर एंटर कर जाएगी। इसे आपको समझना पड़ेगा। और यही कारण है कि जो नियम हमें दिए गए हम उसका पालन नहीं करते। यही हमारे जीवन में हमारे लिए ब्लेसिंग को, हमारी आशीष को, हमारी उन्नति को, हमारे सारी कमियों को बिल्कुल रोक के रखा हुआ। यही है यरूखी की दीवार। और यरूखी की दीवार विश्वास से ही गिराई जा सकती है। आप कोई हथौड़ा उस पर चला नहीं सकते, वो चलेगा नहीं। कोई भी तोप उस पर चलेगी नहीं। तो वो विश्वास के वचन के द्वारा ही गिराई जा सकती। प्रभु यीशु मसीह के नाम। ये समय है घोषणा का। हम परमेश्वर की